हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो सीमेन रिटेंशन कितना जरूरी है? सीमेन जिसको बिंदु भी कहा जाता है, ये जो सीमेन एक तत्व है, ये हमारे शरीर में सबसे वाइटल तत्व माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार 60 खून के ब्लड के बूंदों को मिला के सीमेन का एक बूंद बनता है, और एलोपैथी के अनुसार 40 ब्लड के बूंद को मिला के सीमेन का एक बूंद बनता है। मतलब हम लोग समझ सकते हैं इसे संस्कृत में वीर्य क्यों कहा जाता है। वीर्य मतलब ये शक्ति है, ये शक्ति है जो कि पुरुषों को शक्ति प्रदान करती है। और जब इसका पात होता है, वीर्य का पात होता है, वीर्य का जाया होता है, व्यर्थ जब वीर्य का निष्पादन होता है, तो व्यक्ति वीर्यवान से वीर्यहीन हो जाता है, या फिर वीरवान से वीरहीन हो जाता है। सारी शक्तियां उसकी चली जाती हैं, दुर्बल हो जाती है। तो आजकल के युग में वीर्य का कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी ऐसी भौतिक समस्याएं हैं, हेल्थ की समस्याएं हैं, और सबका कारण कहाँ पे है? क्योंकि उनका वीर्य का स्खलन ज्यादा होता है। तो वीर्य का कंजर्वेशन कितना जरूरी है, इससे हमें पता चलता है कि लोग कितने सारे प्रॉब्लम में हैं। तो वीर्य को कैसे संरक्षित किया जाए, इसके लिए हम लोग आज 8 पॉइंट देखेंगे। बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स है 8 पॉइंट्स। तो वीर्य को संरक्षण के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो पहला चीज है क्या? वीर्य का स्खलन हमें समझना चाहिए कि सोने के समय और सोने से पहले, ये दो चीज में अगर हम लोग ध्यान दें, कुछ ऐसी कार्यकलाप को अपने शेड्यूल में लगाएं, तो हमें काफी फायदा मिलेगा। तो पहला चीज क्या है कि सोने से पहले जो हम खाना खाते हैं, खाने के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हमारी जो नीचे वाली जो सिस्टम है, खाने का सिस्टम, मतलब जो जीवा से स्टार्ट होती है और उधर तक जाती है, उसके बाद फिर उधर के नीचे उपस्थ, जिससे सीमेन एजुकेशन होता है, और जहाँ पे वो जो ग्लैंड है, तो जहाँ पे सीमेन कंजर्व रहता है, तो वहां से वो फिर से नीचे की तरफ प्रस्थान करती है। वो कब होता है? जब सीमेन के ग्लैंड को बहुत ज्यादा जर्क मिलता है या फिर प्रेशर मिलता है। तो रात में यूजुअली वैदिक स्टैंडर्ड के अनुसार तो रात में लोग खाते ही नहीं थे। अभी तो लोग अगर खाते हैं तो हल्का खाना चाहिए। तो क्या कितना खाना चाहिए ये तो अलग है, अलग ही बात है, एक अलग ही साइंस है कितना खाना चाहिए रात में, लेकिन थोड़ा कम खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। और दूसरा है क्या कि रात में खाने में हमें बहुत ही हल्का और कम मसालेदार, कम तैलीय पदार्थ, जो बहुत ही ज्यादा भाजा हुआ है तेल में, उन सभी पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा चीज है। तीसरा है क्या कि खाने और सोने के बीच में जो गैप है वो कम से कम तो 3 घंटे का होना चाहिए। तो क्या होगा कि जब आप सोने जा रहे हैं तो काफी परसेंटेज जो आपने खाना खाया है वो पच गया होगा, तो वो ज्यादा जर्क या फिर ज्यादा प्रेशर नहीं देगा उपस्थ पे या फिर जेनाइटल के पोर्शन पे, जिससे कि सेमेन का इजैकुलेशन हो, वीर्य का पात हो। तो ये तीसरा चीज है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सोने से जस्ट पहले क्या करना चाहिए। सोने से जस्ट पहले ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी चेतना अच्छे से व्यवस्थित तो ही नहीं है। अगर हमारी चेतना अच्छे से व्यवस्थित होगी तो जो सेक्सुअल थॉट्स हैं, जो कामुक वासनाएं हैं, कामुक चिंताएं हैं, वो नहीं होंगी। तो उसके लिए सबसे आसान चीज क्या कर सकते हैं? हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं कृष्ण लीला बुक से, कृष्ण लीला की किताब से। तो जिसमें सुखदेव गोस्वामी उसका रेमेडी बताते हैं। तो हृदय रोग काम अपहिनोति। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ऐसी शक्ति है कि हृदय रोग काम, हृदय का जो रोग है, डिजीज है, क्या है? वो लस्ट है, काम है, सेक्सुअल डिजायर्स है। वो क्या करती है? भगवान की लीलाओं का जो श्रवण है वो हमारे हृदय के उस रोग को, जो कि काम है, उसको हटा देती है, अपहिनोति। तो इसलिए सोने से जस्ट पहले भगवान की एक लीला को पढ़ना बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, बहुत ही श्रेयस्कर उपाय है। तो हम लोग पहुंचते हैं 5वें पॉइंट पे। जब आप सोने जा रहे हैं, अगर आप अकेले सो रहे हैं या फिर 1-2 लोग साथ में हैं, तो अपने कान के पास में भगवान का छोटा सा हल्का सा साउंड में कीर्तन लगा के सो सकते हैं।
इससे क्या होगा कि सोते समय में जो मन की जो इतनी इधर-उधर की चिंताएँ हैं और जो मन भटकता है वो कम हो जाएगा। भगवान के नाम के रूप के गुण की लीलाओं के भजन को भी अगर थोड़े से हल्के साउंड में लगा दें, तो सोने के समय जो तमोगुण का जो प्रभाव होता है थोड़ा कम जाता है। आपको अच्छी नींद भी आएगी। तो इस तरीके से 5वां पॉइंट हमने देखा कि सोते समय हमें थोड़ा-सा कम साउंड में म्यूज़िकल कीर्तन या फिर भजन कान के पास लगा के सोना चाहिए। उसके बाद छठा चीज़ है कि हमें सोना कितना चाहिए? हमें इतना भी ज़्यादा नहीं सोना चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम तमोगुण में चला जाए। तमोगुण में ऐसे जो थॉट्स हैं, सेक्सुअल थॉट्स हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। तो वैदिक आयुर्वेदा के अनुसार 6 घंटा का सोना यथेष्ट है। 6 घंटा अगर कोई सोता है, तो एकदम फ्रेश होके वो निकलेगा और उस समय 6 घंटे के स्लीप में वो जो उसकी नींद होगी बहुत ही हेल्पफुल होगी उसको रिजुविनेट करने के लिए उस व्यक्ति को। और सोने के लिए हमें और भी ध्यान देना चाहिए। 7वां पॉइंट है कि सोने के लिए हमें जो टाइमिंग है, वो होना चाहिए 10 बजे रात से सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक, हाँ। या फिर अगर आप थोड़ा पहले सोते हैं, साढ़े 9 बजे सोते हैं, तो फिर साढ़े 3 बजे तक। तो रात के साढ़े 9 बजे से सुबह की साढ़े 3 बजे तक, ये जो सोना है, ये मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी सोना है। सोना मतलब सोना। तो और जो ब्रह्म मुहूर्त में लोग सोते हैं, जो कि 4 बजे के बाद से 6 बजे तक सोते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में सोने से क्या होता है कि ये जो सेक्सुअल थॉट्स हैं और भी ज़्यादा इन्विगोरेट हो जाते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोते हैं, उसके बारे में बताया आयुर्वेद में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त याविद्रा स भवेत पुण्य क्षयकारिणी, सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। क्योंकि वो समय है अवेकनिंग का समय है, वो सत्व का समय है और सत्व के समय हम लोग तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे, तो तमोगुण और भी ज़्यादा प्रभावी होके आता है और बहुत ही गलत थॉट्स हमारे मन में आते हैं। और हमें दिन में सोने का अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दिन में भी अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सोता है, तो उसके मन में बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल थॉट्स विचार आते हैं, जिससे सीमेन एजुकेशन हो सकता है। हाँ, और हम लोग देखते हैं कि 8वां चीज़, तो जब सोना आपका खत्म हो रहा है, तो फिर आप भगवान को नमस्कार करके फिर वो उठना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इन सभी अगर 8 चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो हमारी पुरानी जितने सारे कल्चर हैं, संस्कार हैं, जिसके कारण हम सेक्सुअल थॉट से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वीर्य का निष्पादन होता है और हम उससे वीक होते हैं, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक बार भागवतम की कक्षा में अपने भक्तों को बता रहे थे कि 25 साल तक अगर कोई वीर्य का कंजर्वेशन करता है, वीर्य को सुरक्षित रखता है, उसको ऐसे ही पानी की तरह नहीं बहाता, तो उसका बुद्धि इतना प्रखर हो जाएगा, इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि भगवान को समझना उसके लिए बहुत आसान होगा। तो अपनी कक्षा में ऐसा बता रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को देखा कि उनका सबका मुख नीचे की तरफ लटक गया है। तो उनको पता चला कि इनका संस्कार प्रीवियस संस्कार उतना अच्छा नहीं है कि मैं जो बोलूँ उसको सही में उसको अच्छे से प्रसन्नचित्त होके ले सकें। तो कोई भी 25 साल तक अभी ऐसा मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा हो गया कि 25 साल में ही सबके सब कुछ हो चुका होता है। उन्होंने फिजिकल, वर्बल सब कुछ हो गया होता है। तो उस स्थिति में जो पुराना जो वैदिक गुरुकुल का जो सिस्टम था, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ऐसा केस बहुत कम दिखता है। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद जी लास्ट में जब अपने शिष्यों को देखते हैं कि सबके मुख लटके हुए हैं, तो बोलते हैं, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। चैंट हरे कृष्णा एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। अगर आप भगवान कृष्ण के नाम का जप करेंगे अच्छे से, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आप अपने अपने अंदर नियंत्रण ला पाएंगे, आत्म नियंत्रण कर पाएंगे और आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे, भगवत प्रेम की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।